सेक्स एक प्रॉब्लम है भारत के अंदर, ठीक है ना। बलात्कार क्या है? बलात्कार दो कारणों से, एक तो ये कि आपकी ये समझ कि हम बलात्कार करके बच जाएंगे, हमको जेल नहीं जाना पड़ेगा, कहीं हम भाग जाएंगे। दूसरा, आपकी सेक्स की इच्छा जो पूरी नहीं हो पा रही। तो ये दूसरा एस्पेक्ट भी एक एस्पेक्ट है जिसपे भारत में बिल्कुल बात नहीं होती है। लेकिन भारत ठीक है, वो तो ठीक है। सवाल नहीं, सॉल्यूशन क्या है? सिर्फ देखिए, सिर्फ हेमंत सरकार या नरेंद्र मोदी या कोई एक व्यक्ति, बलात्कार की प्रॉब्लम इतनी बड़ी प्रॉब्लम है भारत की कि इसको लॉन्ग टर्म में देखे जाने की ज़रूरत है। सिर्फ किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को गलियाने से नहीं हो जाएगा। देख, हम भी मुख्यमंत्री जी से, हेमंत जी से गुजारिश करते हैं कि रोज़गार के सवाल को ज़रूर देखें, क्योंकि रोज़गार छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर हो हाथ में, क्योंकि अगर रोज़गार नहीं होगा तो हिंसा बढ़ेगी और भी बहुत सारी समस्याएँ बढ़ती हैं। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। आपको पता है कि इस वक्त जो है हेमंत सरकार लगातार अनेक कारणों से घिरी हुई है, खास करके महिलाओं को लेकर जो उत्पीड़न बढ़ा है, और साथ ही साथ वहाँ के जो बेरोजगार युवा हैं, अब वो लगातार सरकार को घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने बीजेपी से नाराज़ होकर हेमंत सोरेन को जो है वोट किया, हेमंत सरकार बनी, लेकिन इस सरकार में भी हमारी नहीं सुनी जा रही है, और वो लगातार रोजगार को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। जिस तरीके से अमित शाह ने कहा था कि हमने तो कहा ही नहीं नौकरी के बारे में, उसी तरीके से अब जो है हेमंत सरकार के एक मंत्री ने कह दिया कि हमने 5 लाख नौकरी की बात ही नहीं करी। तो अब जो है विद्यार्थी या युवा जो है किस पर भरोसा करे? तो इस मसले को लेकर हम कासिफ यूनुस जी से बात करेंगे। सर, ये बताइए, विद्यार्थी लोग जो आम युवा है वो किस पर भरोसा करे? बीजेपी से नाराज़ होकर के जब हेमंत सोरेन ने कहा था कि हम 5 लाख नौकरी देंगे, और अब उनके मंत्री आके कह रहे हैं कि हमने कहा ही नहीं था। ये तो ठीक उसी तरीके से बीजेपी वाला हो गया, तो वो सब जुमला था। ये तो ठीक नहीं है। मंत्री को ये नहीं कहना चाहिए कि हमने नहीं कहा था, बल्कि छात्रों के सामने आकर, युवाओं के सामने आकर उन्हें परिस्थिति को समझाना चाहिए। देखिए, जो रोज़गार का सवाल है और जो अर्थव्यवस्था का सवाल है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ। अगर भारत की अर्थव्यवस्था ठीक होगी तभी रोज़गार की समस्या भी हल होगी। सरकार अपने स्तर पर, आपको मालूम है कि भारत में जो रोज़गार की संभावनाएं हैं उसमें सरकारी रोज़गार 3 से 4% है, उससे ज़्यादा नहीं है। बाकी प्राइवेट रोज़गार है, और सरकारी रोज़गार भी तभी क्रिएट होता है जब अर्थव्यवस्था सही ढंग से चल रही हो। तो पहली बात तो ये कि हेमंत सरकार के किसी मंत्री को ये नहीं कहना चाहिए कि हमने नहीं कहा था। अगर आपने नहीं भी कहा था तो आपकी जिम्मेदारी है सरकार की हैसियत से कि आप रोज़गार दें। तो सरकार को, झारखंड सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार वो क्रिएट कर सकते हैं वो करें और लोगों को दें। लेकिन जो लार्जर स्केल पर समझने की बात है वो ये है कि रोज़गार का सवाल अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, और अर्थव्यवस्था जो है वो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, राज्य की अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। तो अगर आप देखेंगे कि पिछले 5-6 साल में किसी भी राज्य सरकार का डाटा देखें या केंद्र सरकार का डाटा देखें, राष्ट्रीय स्तर का देखें या राज्य स्तर का देखा, चूँकि देश की अर्थव्यवस्था पिछले 6 साल से लगातार गिरती जा रही है, इसलिए किसी भी राज्य में या किसी भी इलाके में या राष्ट्रीय स्तर पर कहीं भी रोज़गार की संभावनाएं बढ़ी नहीं है। वही पैटर्न हमको झारखंड में भी दिखता है। तो उस पैटर्न को सामने रखते हुए भी झारखंड सरकार को, हेमंत सरकार को ये कोशिश करनी है कि रोज़गार की ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं बनाएं। लेकिन इस बात को भी लोगों को समझना पड़ेगा कि सिर्फ राज्य सरकार से सवाल खड़े करने से रोजगार और अर्थव्यवस्था की समस्या नहीं। लेकिन अभी हम अगर झारखंड की बात करें, जो टेट का एग्जामिनेशन जिन्होंने पास किया है, बाकायदा जो राज्य में जो पोस्ट खाली हैं, और हेमंत सोरेन ने कहा था कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम आपको सरकारी नौकरी देंगे, बाकायदा जो भी पोस्ट खाली हैं हम उसको भरेंगे। लेकिन अब जो है उन पोस्ट को नहीं भरा जा रहा है, और वहाँ के युवा जो आंदोलनरत हैं, तो फिर कैसे यकीन दिलाएंगे? अगर कांग्रेस या अन्य विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि बीजेपी सरकार को लगातार 2 करोड़ रोजगार के नाम पर घेरती है, सरकारी नौकरी के नाम पर घेरती है, लेकिन आप जहां आपकी सरकार है या अन्य विपक्षी पार्टी की सरकार है, आप वहां भी नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, तो कैसे विश्वसनीयता जगाएंगे आप? टीईटी का बात क्या, आप एक बात तो मानते हैं ना कि झारखंड सरकार पूरे भारत की उन 2 राज्य सरकारों में एक है जो शिक्षकों को सबसे ज़्यादा सैलरी देती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर झारखंड सरकार जो है सेंसिटिव है। अब रही बात कि नई बहाली की, जिन लोगों ने टीटी दिया है उनको बहाली करने का, तो इसमें 2 चीज़ है। एक तो है वैकेंसी का सवाल, अगर वैकेंसी है तो बहाली होगी,
वैकेंसी थोड़ी है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, जितने लोगों ने टीटी दिया उतनी वैकेंसी नहीं है, लेकिन वैकेंसी थोड़ी है। अब रह गया कि उस वैकेंसी को भरने में सरकार देरी कर रही है। ज़्यादा ये का कहने का मतलब जितना वादा किया गया था, आप पहले वादा करते हैं 5 लाख देंगे, फिर कहते हैं कि हमने वादा ही नहीं किया, ठीक बीजेपी की तरह, तो पैटर्न सेम है। कहीं ना कहीं सरकार को ये एडमिट कर लेना चाहिए। देखिए, अगर हमारे से कोई गलती हुई है या हमारे अंदर कुछ कमी है या हम कुछ नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं, तो हठधर्मिता नहीं दिखाना है और जुमला नहीं बोलना है। आप सरकार को एक्सेप्ट करना चाहिए कि ठीक है, सरकार बनी है, 1-2 साल हुए हैं और हम उतना नहीं डिलीवर कर पाए हैं जितना हमको करना था, हमने वादा किया था, और हम क्या प्रयासों में लगे हुए हैं और आने वाले दिनों में क्या देना चाहते हैं और देंगे, ये जनता से एक कम्युनिकेशन होना चाहिए। किसी मंत्री को ये नहीं बोलना चाहिए कि हमने वादा ही नहीं किया था। वादा करना ज़रूरी नहीं है, सरकार आपकी है तो रोज़गार आपको देना है। वादा किया हो चुनाव में या नहीं किया हो वो बड़ा सवाल नहीं है। तो सरकार को कम्युनिकेशन करना चाहिए युवाओं से और उनको बताना चाहिए कि सरकार इस सिलसिले में क्या प्रयास कर रही है, और उन प्रयासों को सामने रख के उनको बताना चाहिए, टाइमलाइन देना चाहिए कि इतने दिनों में हम रोज़गार ठीक करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस तरह के मंत्री जो हैं उनको समझाना चाहिए कि वो इस तरह के बयान न दें, ठीक है ना। ये जुमलेबाजी मोदी जी वाला जो है, उस तरह का जुमलेबाजी नहीं होना चाहिए। मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। इन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है और मैं भी हेमंत सरकार से अपील करता हूँ, और हम जो है इस बारे में देखेंगे और सरकार को सुझाव देंगे जहाँ तक होगा। और इस तरह का बयान तो खैर किसी मंत्री को नहीं देना चाहिए, मैं इसका समर्थन नहीं करता। लेकिन एक तरफ ये है कि अब क्राइम की अगर बात करें, महिला से जुड़ी उत्पीड़न की बात करें, तो लगातार झारखंड में जो है महिलाओं का बलात्कार हो रहा है और बीजेपी लगातार इस बात को लेकर घेर रही है कि हेमंत सोरेन जो है लाचार हैं सिस्टम के सामने। अभी जो बलात्कार पे है, एक बड़ा मैं फिलोसफिकल पॉइंट आपके सामने रख दूंगा। अब हमारे देश के लोग नाराज हो जाएंगे। सेक्स एक प्रॉब्लम है भारत के अंदर, ठीक है ना। बलात्कार क्या है? बलात्कार 2 कारणों से होता है। एक तो ये कि आपकी ये समझ कि हम बलात्कार करके बच जाएंगे, हमको जेल नहीं जाना पड़ेगा, कहीं हम भागेंगे। दूसरा, आपकी सेक्स की इच्छा जो पूरी नहीं हो पा रही। तो ये दूसरा एस्पेक्ट भी एक एस्पेक्ट है जिस पे भारत में बिल्कुल बात नहीं होती है। लेकिन भारत ठीक है, वो तो ठीक है। सवाल नहीं, सॉल्यूशन क्या है? सिर्फ देखिए, सिर्फ हेमंत सरकार या नरेंद्र मोदी या कोई एक व्यक्ति, बलात्कार की प्रॉब्लम इतनी बड़ी प्रॉब्लम है भारत की कि इसको लॉन्ग टर्म में देखे जाने की ज़रूरत है। सिर्फ किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को गलियाने से नहीं हो जाएगा। देखिए क्या है कि भारत भाई, मेरा एक सवाल है कि ठीक है, अब हम नहीं रोक सकते अपराधियों को, लेकिन उसके बाद जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की गई निर्भया कांड के बाद, तो क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ तैयार हुआ? कई बार एफआईआर जब दर्ज कराने जाता है तो पुलिस लोग उसको जो है एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। आप देखिए, आप उसके ब्रांच पे जा रहे हैं, मैं उसके जड़ में जा रहा हूँ। बलात्कार को अगर होने से ही हम रोक दें तो जो क्यों नहीं हो पा रहा फास्ट ट्रैक कोर्ट, क्यों नहीं हो पा रही कार्रवाई, क्यों नहीं हो पा रही गिरफ्तारी? शायद जितने संसाधन लगाने हैं इंसाफ देने में, पुलिस को पकड़ने में, कोर्ट को जो है सज़ा सुनाने में, वो हमारे पास नहीं है। अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बढ़ाते रहें या हम मर्ज को भी कम करें? मर्ज तभी कम हो सकता है, भारत में अगर आपको सेक्स करना है तो उसके लिए सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन है शादी का। आप अगर शादी से बाहर कर लिए तो यहाँ बवाल है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ आपकी शादी तभी हो सकती है अगर आपके पास रोज़गार है। आपकी बेरोज़गार है तो आपकी शादी नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ बेरोज़गारी की समस्या इतना ज़्यादा है जिसको सरकार अगले 10-20 साल में तो नहीं लगता है कि सभी लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को मानते हैं कि भारत के अंदर उससे प्रोस्टिट्यूशन भी कम होगा और सेक्स की समस्या भी होगी। बहुत सारे देशों में और बहुत सारे जगहों में लिव इन रिलेशनशिप के अलावा लिमिटेड मैरिज एक्ट्स हैं। शॉर्ट टर्म मैरिजेस लोग करते हैं, 1 साल 6 महीना, उसमें फैमिली नहीं शुरू करते, लेकिन वो तो ठीक है। लेकिन एक अगला सवाल ये है कि गंभीर सवाल, देखिए बलात्कार का बलात्कार है, उसके बाद में बहुत गंभीर सवाल है और यहाँ 50% महिलाओं के साथ सेक्सुअल हिंसा होती है और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ का युवा, जो यहाँ का 40-50% आबादी है, वो सेक्सुअली डिस्ट्रेस्ड है। डिस्ट्रेस आप समझते हैं ना, वो अवसाद में है और वो कहीं ना कहीं हिंसा जो होती है, हिंसा कभी कभी अवसाद की वजह से भी होती है, डिप्रेशन की वजह से भी होती है। तो उस साइकोलॉजिकल पक्ष को भी देखने की ज़रूरत है। लॉ एंड ऑर्डर के स्तर पर सरकारों को देखना चाहिए, वो चीज़ ठीक है, लेकिन वो तो आप देख रहे हैं कि 70 साल में सरकारें आई गई, कोई ऐसी सरकार नहीं है
किसी पार्टी के। तो क्या लगता है इसमें राजनीति सही है? क्योंकि अगर देखिए, अगर यूपी में अगर बदायूं कांड होता है तब एक खास वर्ग है जो वो उस चीज़ को उठाने लग जाता है। अगर हेमंत सरकार में कहीं विपक्षी पार्टी की सरकार है तो वहाँ एक वर्ग एक्टिव हो जाता है। तो क्या लगता है वाकई में राजनीति का सॉल्यूशन है कि आप किसी सरकार को ब्लेम करते हैं? सिस्टम का दोष है कि नहीं? जो पुलिस प्रशासन है या फास्ट ट्रैक कोर्ट है, सिस्टम की कमी। ये बात सही है, जाति का जो सवाल है वो सही है। जो बलात्कार होते हैं वो ज़्यादातर निर्बल लोगों के साथ ही होते हैं, क्योंकि दूसरा जो एस्पेक्ट है कि हम कानून द्वारा नहीं पकड़े जाएंगे, तो निर्बल लोग, और निर्बलता का हमारे यहाँ दिक्कत यह है कि कुछ विशेष समाज के लोग ज़्यादा निर्बल हैं और कुछ विशेष समाज के लोग, तो उसका एक एस्पेक्ट है, ऐसा नहीं कि उसका कोई एस्पेक्ट नहीं है। और एस्पेक्ट तब बढ़ता है जब बलात्कारी को किसी खास समाज के लोग अपने समाज से जोड़ लेते हैं और उसको बचाने की कोशिश करते हैं। जब उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े बड़े मंत्री और विधायक एक हाथरस के बलात्कारी के साथ खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि सरकार उसी जात की है जिसका बलात्कारी, तो ये जात से जोड़ के देखना ये ठीक नहीं है और इसको समझने की ज़रूरत है और इसमें राजनीति होती है। ये बीजेपी हो या मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूँ, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हर लोग जो है राहुल गांधी वहाँ नहीं जाते हैं। अगर कहीं बीजेपी के राज में रहा तो वहाँ जा रहे हैं, तो हर पॉलिटिकल पार्टी में बात कर रहा हूँ, अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को देखते हुए कदम उठाते हैं। पॉलिटिकल मिसयूज उसका है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और लोगों ने अपने आप को फिक्स कर लिया है कि हम सरकार में, हम विपक्ष में, वो बात भी सही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कभी कभी जाति के नाम पे बलात्कारियों को प्रोटेक्शन नहीं मिलता। खास के जो देहाती इलाके हैं, जो गांव के इलाके हैं, वहाँ पे अक्सर ऐसा होता है क्योंकि वहाँ पे ट्रेडिशन रहा है कि जो कमज़ोर और निर्बल महिलाएं हैं उनके साथ इस तरह का दुष्कर्म करना कहीं ना कहीं वो भी हमारी संस्कृति का एक निगेटिव एस्पेक्ट है। जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बार बार बात होती है, तो दुनिया आगे बढ़ने और चेंज का नाम है, ठीक है ना। ये नहीं कि हमारे अंदर जो जाति से जोड़ा जाना सही है, क्योंकि एक बात मैं बता रहा हूँ, जैसे कि को नहीं, लेकिन कुछ केसेस जाति से जुड़े होते हैं, ये बात सही है। ये बात सही है कि कुछ केसेस जाति से। अगर हम कुलदीप सिंह सेंगर की बात करें, कुलदीप सेंगर जिस जाति से थे, जिसका बलात्कार किया गया, वो भी उसी जाति से। तो ये जाति में बांटना या फिर मजबूत और कमजोर में बांटना सही होगा? सत्ता का वो जो है अकड़ था कुलदीप सिंह सेंगर का, और बहुत ही वर्ष के, मैं तो समझता हूँ कि हाथरस से ज़्यादा वर्ष के सेंगर का। हाथरस में तो एक व्यक्ति की जान गई, वहाँ दो तीन व्यक्ति की जान चली गई, और जितना संघर्ष करना पड़ा उस लड़की को उतना नहीं है हाथरस के अंदर। लेकिन आपने ठीक कहा कि हाथरस में एक जाति से जोड़ा गया और फिर दूसरी तरफ दूसरी जाति थी, इसलिए और बड़ा मुद्दा बन गया। लेकिन सिलेक्टिव हो जाते हैं ऐसे मुद्दों पे। लेकिन क्या लगता है संवेदनशील मुद्दे पे सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ केसेस में जहाँ जाति का सवाल है वहाँ पे जाति का सवाल भी है। क्या लग रहा है, हेमंत सोरेन के 1 साल हुए हैं, लेकिन रोज़गार के मामले में शिकायतें तो आ रही हैं, कहीं वैकेंसी नहीं निकली है, लगातार छात्र भी अब आंदोलनरत हैं, सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार को इसको देखना चाहिए, सवाल इससे पहले कि बहुत बड़ा बन जाए, सरकार को इसको देखना चाहिए। आपके माध्यम से हम भी मुख्यमंत्री जी से, हेमंत जी से गुजारिश करते हैं कि रोज़गार के सवाल को ज़रूर देखें, क्योंकि रोज़गार छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर हो हाथ में। क्योंकि अगर रोज़गार नहीं होगा तो हिंसा बढ़ेगी और भी बहुत सारी समस्याएं बढ़ती हैं। तो छोटा दे पाएँ, बड़ा दे पाएँ, लेकिन जो लोग बेरोज़गार हैं उनको कहीं ना कहीं अगले 1-2 साल में कहीं ना कहीं उनको सेट करने का सरकार को ऐसा अवसर पैदा करना चाहिए और रोज़गार देना चाहिए। उससे कहीं सरकार को नहीं भागना चाहिए। मंत्री का जो बयान है कि हमने वादा नहीं किया था, मैं इस बयान का समर्थन नहीं करता हूँ। यह बयान इस तरीके से हमारे साथ कासिफ यूनुस भाई थे जो झारखंड सरकार के बारे में बता रहे थे कि रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। लगातार अब छात्र लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं कि जिस बीजेपी जो लगातार नौकरी नहीं दे रही थी, तो हमने हेमंत सरकार पर भरोसा किया, लेकिन अब हेमंत सरकार भी हमें सरकारी नौकरी नहीं दे रही है। साथ ही महिला रेप के बारे में आप देख रहे हो, उर्मांझी का मामला हो और तमाम एक जो है पतरातू डैम से एक लड़की का हाथ पैर बंधा हुआ लास्ट मिलता है। तो लगातार जो है वहाँ की सरकार जो है, विपक्षी सरकार है, वो लगातार हेमंत सोरेन को घेर रही है। तो क्या हेमंत सोरेन अगर बीजेपी के अलावा अगर वो एक विकल्प के तौर पे उभरना चाहते हैं, तो नौकरी और रोज़गार एक बड़ा मुद्दा है। तो हेमंत सरकार किस हद तक सफल हो पाएगी ये वक्त बताएगा। लेकिन अगर महिला हिंसा को नहीं रोका गया, पुलिस प्रशासन अगर चुस्त दुरुस्त नहीं होती है और नौकरी और रोज़गार के मसले को नहीं सुलझाया गया, तो धीरे धीरे वक्त के साथ हेमंत सोरेन जो अपनी एक पकड़ है वो जो है खोते चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे थे वेब समाचार। आप हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कुछ सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट के जरिए बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।